जितनी प्योरिटी, जितनी ईमानदारी से हम ऐसा समर्पण करेंगे, द रिजल्ट्स आर डिपेंडेंट ऑन आवर प्योरिटी एंड डिविनिटी, नथिंग एल्स, नथिंग मोर। जितने हम समर्पण भाव में रहेंगे उतना परिणाम हमें मिलेगा। तो ये था पहला पंचामृत, पहला अमृत। 5 अमृत में से ये पहला अमृत है। अब दूसरा अमृत। अमृत यानी हम बार बार जो चिंता भय से मरते हैं उसको मृत कहते हैं, और चिंता भय से मुक्त होते हैं उसे अमृत कहते हैं। हम लोग मृत यानी मृत्यु समझते हैं। मृत यानी भय, ये चिंता, शंका, चिंता, भय, आक्षेप और घर्षण, ये मृत है, मृत अवस्था। उस मृत अवस्था से मुक्त होना उसे अमृत कहते हैं। तो पहला अमृत ये है, हमारे अंदर से शंका, भय, चिंता से मुक्त होना है, तो ये फर्स्ट अमृत है। दूसरा अमृत क्या है? परम लक्ष्य, मैं किस लिए जी रहा हूं, मुझे क्या पाना है। बोल मनवा बोल, मुझे नहीं होना परेशान। बोल मनवा बोल, मुझे नहीं होना परेशान। कि मेरा पक्का है निर्धार, के मेरा पक्का है निर्धार, कि मुझे नहीं होना परेशान। बोल मनवा बोल, मुझे नहीं होना परेशान। बोल मनवा बोल, मुझे नहीं होना परेशान। मैं स्वतंत्र जरूर बनूंगा, मैं स्वतंत्र जरूर बनूंगा। मैं आनंद में जरूर रहूंगा, मैं आनंद में जरूर रहूंगा। मैं हमेशा स्माइल करूंगा, मैं हमेशा स्माइल करूंगा। मैं सबसे मैत्री करूंगा, मैं सबसे मैत्री करूंगा। मैं सबकी सेवा करूंगा, मैं सबकी सेवा करूंगा। मैं सबकी सेवा करूंगा, मैं सबकी सेवा करूंगा। मैं करेक्शन करूंगा, मैं करेक्शन करूंगा। सद्गुरु निश्राम में करेक्शन करूंगा, सद्गुरु निश्राम में करेक्शन करूंगा। मैं ईमानदार रहूंगा, मैं ईमानदार रहूंगा। मैं हमेशा जागरूक रहूंगा, मैं हमेशा जागरूक रहूंगा। मैं हमेशा अलर्ट रहूंगा, मैं हमेशा अलर्ट रहूंगा। मैं इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा, मैं इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा। मैं कंसिस्टेंसी बढ़ाऊंगा, मैं कंसिस्टेंसी बढ़ाऊंगा। मैं तीव्रता बढ़ाऊंगा, मैं तीव्रता बढ़ाऊंगा। मैं सातत्य जरूर बढ़ाऊंगा, मैं सातत्य जरूर बढ़ाऊंगा। मैं अभिप्रायों से मुक्त बनूंगा, मैं अभिप्राय से मुक्त बनूंगा। मैं भगवान जरूर बनूंगा, मैं भगवान जरूर बनूंगा।
मैं अनंत जरूर बनूंगा, मैं अनंत जरूर बनूंगा। बोल मनवा बोल मुझे नहीं होना परेशान, बोल मनवा बोल मुझे नहीं होना परेशान। मेरा पक्का है निर्धार, मेरा पक्का है निर्धार, मेरा पक्का है निर्धार, मेरा पक्का है निर्धार कि मुझे नहीं होना परेशान। बोल मनवा बोल मुझे नहीं होना परेशान, बोल मनवा बोल मुझे नहीं होना परेशान, मुझे नहीं होना परेशान, मुझे नहीं होना परेशान। सो दिस इज सेकेंड अमृत। अमृत यानी शंका, भय, चिंता, आक्षेप, घर्षण से बचना। अज्ञान, अजागृति, शंका, चिंता, भय, आक्षेप और घर्षण, ये हमारे दुश्मन है। हम इंसान को दुश्मन समझते हैं, हम व्यक्ति को दुश्मन समझते हैं, वस्तु को दुश्मन समझते हैं, परिस्थिति को दुश्मन समझते हैं, जीवों को दुश्मन समझते हैं, परमाणु को दुश्मन समझते हैं। दिस इज वेयर वी गो रॉन्ग। जो सामने आता है उसको दुश्मन समझते हैं, वो नहीं है। दुश्मन मेरे अंदर है, जो मेरे द्वारा सामने वाले के अंदर ऑपरेट होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? दुश्मन मेरे अंदर है और मेरे द्वारा सामने वाले के अंदर ऑपरेट हो रहा है। वो कौन है? वो व्यक्ति है, वो वस्तु है, वो परिस्थिति है, वो जीव है, वो परमाणु है। ऑपरेट कौन कर रहा है? मेरी कर्म सत्ता। मैं भी नहीं कर रहा हूं, मेरे अंदर है। कौन ऑपरेट कर रहा है? मेरी कर्म सत्ता आपके अंदर ऑपरेट कर रही है। अब जब ऑपरेट कर रही है तो अगर मैं ज्ञानी हूं तो मुझे उसे पहचान लेना है कि जब भी ऐसा कुछ घटना होती है, कि गड़बड़ होती है, कि ऐसा कुछ होता है, तो मुझे चौकन्ने बन जाना है। मुझे नहीं होना परेशान, मैं हमेशा आनंद में रहूंगा। चलो व्हाट्सअप करते हैं। यही है व्हाट्सअप, यानी अपने आप को याद दिलाना। व्हाट्सअप हम किसको कर रहे हैं? खुद को कर रहे हैं और भगवान की साक्षी में, सानिध्य नहीं, साक्षी में। भगवान साक्षी है और हम ये निर्णय जाहिर कर रहे हैं। ठीक है, आज का दिन अद्भुत 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 है। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं आनंद में रहूंगा, मैं आनंद में रहूंगा, मुस्कुराता रहूंगा, मुस्कुराता रहूंगा। हर व्यक्ति, हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर वस्तु, हर परिस्थिति, हर परिस्थिति, सबके साथ सबके साथ आनंद में रहूंगा, आनंद में रहूंगा, मुस्कुराता रहूंगा, मुस्कुराता रहूंगा। सबके साथ सबके साथ मैत्री में रहूंगा, मैत्री में रहूंगा, बिना कारण बिना कारण दोस्ती करूंगा, दोस्ती करूंगा, सबकी सेवा करूंगा, सबकी सेवा करूंगा, बिना कारण बिना कारण उपयोगी बनूंगा, उपयोगी बनूंगा, इंस्टेंट कांस्टेंट करेक्शन करूंगा, इंस्टेंट कांस्टेंट करेक्शन करूंगा, सदगुरु की निश्रा में करूंगा, सदगुरु की निश्रा में करूंगा, ईमानदार रहूंगा, ईमानदार रहूंगा, जागरूक रहूंगा, जागरूक रहूंगा, अलर्ट रहूंगा, अलर्ट रहूंगा, इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा, इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा, कंसिस्टेंसी बढ़ाऊंगा, कंसिस्टेंसी बढ़ाऊंगा। लव यू, लव यू, थैंक यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस गॉड यू, ब्लेस यू। नमो जी राम। नमो जी नमो। जब भी आप डिस्टर्ब हो, ये करना है। आर यू रेडी? इसको अलर्टनेस बोलते हैं। जब भी आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, डू दिस ये आधी मिनट लगी, ये हमने जो किया ना अभी, ये व्हाट्सएप हाफ अ मिनट, 30 seconds, and your whole energy level changes in these 30 seconds. Do it and you will find it.
अगर 30 सेकेंड में अमृत खड़ा हो जाता है तो ये ऐसा ऐसा अमृत तो पीना चाहिए ना। कभी पीना चाहिए? कितनी बार दिन में? हर घंटे, आधी मिनट में हो रहा है। हाँ, जो ये ऐसा अमृत पिएगा तो न्याल हो जाएगा। दूसरा अमृत क्या है? वो कोरोना अमृत। कोरोना अमृत, कोरोना भगाओ अमृत। मालूम है कि नहीं? कितने लोग को मालूम है कोरोना कैसे भगाने का? बाप रे, पानी फरी वड़िયું। એ કોરોના વાયરસ છે એને કાંઈ સંભળાય નહીં ભાઈ। આપ कैसे भी हो, आई लव यू, એને તો ધક્કા મારીને બહાર કાઢવા પડે। आई लव यू એને ન સમજાય, ગરી જાય અંદર। कोरोना, कोरोना भगाओ अमृत कौन सा है? हाँ, कौन बोला? वो सबसे डरा हुआ लगता है। याद बराबर रखता है। उसके घर में सब डरे हुए रहते, मास्क पहन के घर में घूमते। कोरोना अमृत, कोरोना भगाओ अमृत। ये मैं जोक नहीं मार रहा हूं, हजारों लाखों का कल्याण हो गया है। हमारे डॉक्टर साहब बैठे, उसको भी कोरोना हुआ था। मैं बोला अपना अमृत लगाओ, तो फटाक से 3 दिन में बाहर आ गए। और उसके घर में जिसको 2 डॉक्टर है, दोनों को, एक को हुआ था, वो तो जिंदगी भर याद रखेगा। हुआ कि नहीं कल्याण तेरा? फिर वो दूसरे की दवाई किया पूरी सीजन है। हाँ, ये उजई किया कि नहीं? फिर तो फिर वो पिताजी की निगराह में किया ना, कल्याण हुआ ना। मम्मी मम्मी बोलती है अभी तेरे को निकालती हूं मैं, मेरे पास प्रभु की और सदगुरु की कृपा है। वो घबराती है तो मेरे को फोन कर देती है। बोले आपकी आवाज सुनेगी ना, बस अपना काम हो गया। उतना कॉन्फिडेंस है। बोलती है मेरे बच्चे को सही हो जाएगा ना। अरे क्यों नहीं होगा? और इंद्र महाराज तो है घर में। तो चलो हम कोरोना भगाओ अमृत करते, फिर दूसरे हम तीसरे अमृत में जाएंगे। हाँ, तो आधी मिनट करना है आपको। जो नए लोग हैं उसको खास ये बताने के लिए बता रहा हूं, खाली कोरोना के लिए नहीं है। कोई भी वायरस, आपके शरीर के अंदर जो भी वायरस है पहले थ्रोट में आते हैं। बोलो आचार्य जी, बराबर ना? हाँ, यस, वो डॉक्टर है इसलिए बोल रहा हूँ। उनके महाडॉक्टर तो यहाँ सामने बैठे इंद्र बन के। हाँ? उनको तो रिपोर्ट की भी जरूरत नहीं है, हमारे इंद्र महाराज को। तो वो खाली पेशेंट को देखे, बोले चल ये गोली ले, तू सटक इधर से। पैसा खर्च करने का है तो ले ले, सब रिपोर्ट लिख के देता हूँ पूरा लिस्ट है, लेकिन तुझे यही है। पैसा ज्यादा है तो रिपोर्ट निकाल, नहीं तो घर में बचत करके कोई सेवा में वापर देना, है कि नहीं? हाँ, तो चलो हम वो वायरस अमृत, कोरोना नहीं, एवरी वायरस हमारे गले में। आपको जब भी कोई वायरस हो तो सबसे पहले गले में आपको उसका कुछ खराश आती है, कोई भी वायरस। हाँ, उस वायरस को कैसे बाहर निकालना, आधी मिनट का प्रोसेस है। उसके बाद कपालभाति करना, ठीक है? तो लेट्स डू इट नाउ। दोनों हाथ घुटने पे रखें, पीठ सीधी, गर्दन सीधी, गहरी सांस लीजिए। स्टार्ट।
स्टॉप। खांसी आए यानी समझना आपके अंदर था कोई ना कोई वायरस, जिसको बाहर जाना पड़ा। समझ गए? खांसी नहीं आती है तो आप सेफ थे, कोई भी लैब में चेक करा लो वही निकलेगा रिजल्ट। तो ये है उज्जयी कपालभाति, यानी कि आप सांस जब निकालते गले से पास करना है, थ्रोट से वो हवा पास होकर फिर नाक से बाहर निकलेगी, इसे उज्जयी कपालभाति बोलते हैं। और नॉर्मल, उसके बाद नॉर्मल कपालभाति करनी है 1.5 मिनट। तो अभी नॉर्मल कपालभाति करते हैं, स्टार्ट। स्टॉप। एंजॉय। मस्सी से लेकर पैरों की उंगली तक आपके अंदर जो भी वायरस थे, नेगेटिव पॉइजनस गैसेस थे, एनर्जी थी, सब बाहर निकल चुकी है आपके सांसों के माध्यम से। ये गैस रिमूविंग अमृत है। पॉइजनस गैस, हमारे अंदर ऐसे वायु होते, ऐसी एनर्जी थी जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रही थी, सारी बाहर निकल चुकी है सांसों के माध्यम से। और गले में जो इन्फेक्शन था वो उज्जयी कपालभाति से सांसों के माध्यम से बाहर निकल चुकी है। एंजॉय दिस। मस्तिष्क के लेकर पैरों तक देखिए, आप अपने अंदर, शरीर के अंदर झांकिए, देखिए हर एक भाग में, एंड यू विल फाइंड दैट यू आर सो रिलैक्स्ड। आपके अंदर बहुत सारे डेंजरस एनर्जीज थी जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा रही थी, रोग पैदा कर रही थी, वो सारी बाहर निकल चुकी है। नुकसान कारक एनर्जी सारी बाहर निकल चुकी है। उसका आनंद उठाएं। धीरे से नीचे की तरफ दृष्टि करते हुए आंखों की पलकें खोलिए। नमो जीराणम। हाउ आर यू फीलिंग? तो आप लोग को तो करे होगा ही ना, आप लोग तो अभ्यासी हो। मैं पीछे वाले को पूछ रहा हूँ, नए वाले को कैसे लग रहा है भैया? हाँ, पहले से बेटर? हाँ, जो लोग सीरियसली करेंगे यू विल गेट इमीडिएट इफेक्ट। जो लोग खाली देखते रहेंगे, सोचते रहेंगे, तो सोचते रहो। यहाँ प्रैक्टिकल करना है, रिजल्ट चाहिए, डॉक्टर के पैसे बचाने हैं। हमारे तो डॉक्टर खुद ही बोलते हैं, भाई ये तू करना, मेरे पास क्यों आया? हाँ, ज़्यादा हो गया है तो लेके जा गोली। हाँ, मेरा दोस्त तो रेडी है तेरे लिए। हाँ हाँ, सबको शॉर्ट शरीर मैत्री वाला। हाँ हाँ, वो भी 1 मिनट का प्रोसेस है, 1 मिनट का प्रोसेस है। तो कितना हम स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। हाँ,
You feel, no, that stress freeness? हाँ, yes. सब डॉक्टर को पहले दो। ये उज्जयी और वो शॉर्ट शरीर मैत्री और प्राण मैत्री भी की भी जो, वो भी 5 मिनट की है वीडियो। सब डॉक्टरों को भेजो, बोलो पहले आप खुद कर लो, अपने खुद को इम्यूनाइज करो। हाँ, वो सब डर रहे सब मास्क पहन के। बोले मैं तो मास्क नहीं पहनता हूँ अभी, ये सब आने के बाद। वर्कशॉप रख दो, बराबर है। चलो मैं आता हूँ वर्कशॉप में, आपके डॉक्टर्स का करो वर्कशॉप, आई विल कम देयर।